अगर किसी का घर उजाड़ना है, बद्दुआ दिया जाता है ना, पुरुष को दिया जाता है। तो ना भाई मर जाए, बाप को ये हो जाए, ये हो जाए। लेकिन अगर इज्जत उछालनी है, गाली देना है ना, तो पुरुष को नहीं देगा, तो महिला को देगा, उसकी माता को देगा, उसकी बहन को देगा। यहाँ वाक्य में गहराई लाना है, इजी है। उस लेवल की हम हिंदी ही नहीं बोलते हैं। पानी बोले हैं वहाँ जल लिखना है, कपड़ा बोले हैं वहाँ वस्त्र लिखना है, खाना बोले हैं वहाँ भोजन लिखना है, नहाने जा रहे हैं वहाँ स्नान लिखना है। तो आप लोग को जय हिंद। कैसे आप लोग? हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको। आप लोग देखो भाई, रिपब्लिक डे हम लोग तो सब मना रहे हैं, लेकिन जिस स्थिति में अभी हम लोग देश में हैं, यह स्थिति जो है, इसके लिए तो हम लोगों ने इतनी बड़ी शहादत जो हमारे पूर्वजों ने दिया, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, इसके लिए तो नहीं दिया। बहुत सारा चेंजिंग जितना उम्मीद किए थे उतना नहीं हो पाया। अभी क्या है, आप सब लोग माता पिता ने बहुत कष्ट से जो पैसे भेजे हैं यहाँ, इसका यूज आप अगर नहीं कीजिएगा ना, तो आप यकीन मानिए कि कुछ साल बाद आप अपने आप पे पछताइएगा। इसके सिवा आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब देखिए, जिनका रिजल्ट हुआ है वो आपके बीच से ही होते हैं। बस अंतर ये होता है ना कि वो पढ़ाई को बहुत सीरियस रखते हैं, हंसी मजाक को भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिन भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा उनके लिए क्या मायने रखता है, पढ़ाई। थोड़ा बहुत आप लोग में लापरवाही हो जाती है, अरे छोड़ो यहाँ पर। जैसे अब किसी का संडे, सपोज कीजिए आपका वीकेंड है, सैटरडे संडे, बिना मतलब का बच्चों को हमने देखा है कि वो फ्राइडे के दिन अपना शेड्यूल खराब कर देंगे। भाई अगर आपको सुबह सपोज कीजिए कोई 8 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, अर्ली मॉर्निंग सपोज करो कोई उठने वाला है, वो सैटरडे पता नहीं उसको क्या आ जाता है, उसको लगता है वीकेंड उसके लिए है। भाई तुम्हारे लिए वीकेंड नहीं है, अरे संडे उनके लिए है जो काम कर रहे हैं। निठल्लों के लिए कौन सा संडे है? जो संडे, जो बेचारा वर्किंग है। अब आप सपोज, आप कल को, आप जब आपका जॉब हो जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप अपने डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, इतना वर्कलोड आएगा, इतना वर्कलोड आएगा, आप नहीं संभाल सकते हैं। अब जैसे आप यूपीएससी से गए, तो जितने आपके सबॉर्डिनेट आएंगे ना, वो आपके पास हमेशा 2-4 फाइल लेके आओ, ये लेके आओ, तो आप अपने ऑफिस में बिजी रहेंगे। बहुत सारे अपने अपने एसेंशियल काम, पर्सनल काम को छोड़े होंगे। इन लोगों के लिए भी इतना कोशिश जरूर कीजिएगा, ये जो पढ़ लिए हैं वो टॉपिक भूलना नहीं चाहिए, और इतना सतही लेवल का मत पढ़िए कि उस टॉपिक से ही ना आए। इतना समझिएगा कि आप सेम टॉपिक जब पीसीएस के लिए पढ़ते हैं और वही टॉपिक जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, दोनों के अप्रोच में डिफरेंस होता है। तो आप उस अप्रोच को लेके चलिएगा। हालांकि जितना स्टैंडर्ड आप लोग को पढ़ाया जाता है, आप लोग तो खुद समझदार हैं, आपको इतना तो फील होता होगा कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ये एग्जाम वाला है कि नहीं। आप इतना तो नहीं कह सकते नहीं सर स्टैंडर्ड का नहीं है, स्टैंडर्ड का है कि नहीं आप। और ये भी है कि इतना तो हम एग्जाम से पहले भी कह सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, क्लास नोट से आएगा, और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी और यूपीएससी मेंस में भी। पिछली बार भी आया था हूबहू क्लास से, इस बार भी आएगा हूबहू क्लास से। आप कितना मेहनत करके लेके चले जाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अब आप पढ़ाई नहीं करिएगा तो उसमें हमारी गलती नहीं है। अभी आप देखिए, हो गया बीपीएससी का एग्जाम हुआ, इतने क्वेश्चन आ गए उसमें, इतने क्वेश्चन आ गए कि बाकी लोगों ने हम लोग की मतलब क्वेश्चन पूछ के परेशान कर दिया कि नेता लोग, मिनिस्टर सब कर रहे हैं कि इनके पढ़ाई में से कैसे आ गया। अरे गधों, तो ये आप लोगों ने सोचना है, उनका काम है। दूसरा, एक बच्चा क्यों पढ़ता है? इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बने, और अगर उसका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन बन गया तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन लोगों ने ईमानदारी से पढ़ाया। जो हमारा ऐसा स्टेट है जहां इंक्वायरी खड़ा कर दिया सब, और बाकायदा इसका डिपार्टमेंट में जांच कर रही है, और बीपीएससी जैसे स्वायत्त संस्था को प्रेस विज्ञप्ति देनी पड़ी कि नहीं, हमने यहाँ से कॉपी नहीं किया था, आप कोई पढ़ाइए दिया तो हम क्या करें। अच्छा, उसकी भी मजबूरी है भाई। अगर आपको सपोज कीजिए कि आपने इंडियन ज्योग्राफी से पूछना है, तो क्या इंडियन ज्योग्राफी से नहीं पूछेगा? पूछेगा। इतने दिन से हम लोग पढ़ा रहे हैं, पता है कि ये चीज, कोई टॉपिक नहीं छोड़े हैं, तो जाए कहां से? ईमानदारी से पढ़ाए हैं लोग, आएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, जब भी आप आगे बढ़िएगा ना, तो लोग बिना मतलब आपसे दुश्मनी करने लगेंगे, जलन की तरह। नहीं समझे? एक तो कह रहा था मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर पे कैसे आ गया, ये कोई दुश्मनी का वजह है? भाई हमें आज भी सबसे अच्छी मोटरसाइकिल लगती है, क्योंकि वो, आप साइकिल तो खैर थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, उसकी लिमिटेशंस है कि आप 15 किलोमीटर साइकिल से जाएंगे तो फिर दूसरा फिजिकली इतना थक जाएंगे, मेंटल वर्क नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छा हमको सवारी मोटरसाइकिल लगती है।
रीजन क्या, आपको समाज में क्या हो रहा है उसको देखते चल रहे। गाड़ियों में नहीं देख सकते आप समाज का हिस्सा, शीशा बंद, बाहर गर्मी है अंदर एसी चल रहा है, आपको क्या पता चल रहा है, कुछ नहीं यहाँ पर। वहां जब आप मोटरसाइकिल से चलोगे समाज के हर चीज हमको खुद ही अच्छा लगता है, लेकिन अभी क्या है, वहीं घेर के दूसरे सवाल पूछने लगे, सर ये वाला करोल बाग में आप चलिए, करोल बाग में हम लोग उसको सुनो ध्यान से बता रहे हैं आप पूरा। अब आप करोल बाग में जाना इंग्लिश मीडियम के बैच में, आप यकीन कीजिएगा आपका जो क्लास यहाँ पे 30 दिन के बाद भी जिसमें शिकायत रहती है ना, वो क्लास वहां 8 दिन में भी होने के बाद वो बच्चे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो सबसे ज्यादा शिकायत किस बात की आएगी, सर इंग्लिश मीडियम वालों का रिजल्ट हो जाता है। आप कभी जाके इंग्लिश मीडियम वालों को देखना, अगर हम लोग ये बोल दिए ना कि देखो ये इंटरनल सिक्योरिटी का क्लास है, हम ये चीज बता दिए, आप इसे कवर कर लोगे, यस सर कवर कर लेंगे, अगले दिन हम लोग को बोलना नहीं पड़ता है कि भाई तुमने किया कि नहीं किया। और यहाँ पे क्या होता है ना यार, एक पेज अगर हम लोग ये भरोसे पे छोड़ दें, चलो इसको तुम लोग कवर कर लोगे, अगले दिन कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है, एक पेज छूट गया पूरा बर्बाद हो गए, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, हम तो अनाथ हो गए यार, क्या करें हम यहाँ। आपको मेरे आप चुपचाप किसी दिन एक दिन उठना, आप यहां से एक दिन उठ के जाना,